सुबह खैर। आज 30 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन है। अब ब्रदर जोसेफ ब्रैनम की तरफ से, जो कि ब्रैनम टैबरनेकल के पास्टर हैं, आज का लेटर। ऐ खुदा की कलीसिया, खुदा ने बोला और फरमाया, मैं जमीन पर सिर्फ इंसान के जरिए काम नहीं करता। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम डालियां हो। और मैं अपना ऐलान उस वक्त करूंगा जब मुझे एक आदमी मिल जाएगा, और मैंने उसे चुन लिया है। वो विलियम मैरियन ब्रैनम है। मैंने उसे नीचे जमीन पर भेजा है ताकि मेरी दुल्हन को वो बाहर बुलाए। मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। मेरा कलाम ही उसका कलाम होगा। वो मेरी बातें ही बोलेगा और वो कहेगा जो मैं उसे कहने को कहूंगा। बस कलाम की आवाज ने आग के सतून के वसीला उससे बात की और बताया, विलियम ब्रैनम, मैंने तुझे चुना है। तू ही वो शख्स है। मैंने तुझे एक मकसद के लिए उठाया है। मैं अजीब और जलाली काम साबित करूंगा। तू मेरे कलाम को आश्कारा करेगा और मेरी दुल्हन की रहनुमाई करेगा। मेरा कलाम बस तेरे ही वसीला पूरा होना है। हमारा नबी जानता था कि उसे एक खास मकसद के लिए भेजा गया था, ताकि बाइबल के तमाम वेदों को वो आश्कारा करे और खुदा की दुल्हन की रहनुमाई वादा की सरजमीन तक करे। वो जानता था कि उसने क्या कहा है, बस खुदा को इसकी इज्जत करनी थी और इसे पूरा करना था। मैं चाहता हूं कि तू ये कलाम कभी न भूले। बस जो कुछ हमारे नबी ने कहा है, खुदा उसे इज्जत बख्शेगा, क्योंकि खुदा का कलाम विलियम मैरियन ब्रैनम में था और वही दुनिया के लिए खुदा की आवाज है। वो जानता था कि वो खुदा का मसाशुदा सातवां फरिश्ता पैगंबर है। वो उन तमाम बातों को अपने दिल में जानता था जो खुदा ने उसे कलाम के मुतालिक कही है, और बस जो कुछ उसके दिल में था वो सब एक हकीकत बन गया। वो मसाशुदा था और उसके पास खुदावंद यूं फरमाता है था। कोई भी चीज उसे खुदा का कलाम बोलने से रोक नहीं सकती थी। खुदा ने उसे बताया, मेरा कलाम और तू यानी कि मेरा पैगंबर, ये सब एक ही है। वो जानता था कि उसे हतमी कलाम बोलने के लिए चुना गया है और यही कुछ उसे चाहिए था। बस वो बोलता था और खुदा उसे पूरा कर देता था। इस मैसेज के मुकाशफा ने और खुदा के पैगंबर ने हमारे ईमान को इस तरह मसा किया है जैसा पहले कभी न किया गया हो। इसने हमें उस अजीम गर्दिश में हिला कर रख दिया है। इसने हमें बाकी तमाम चीजों से अलग कर दिया है, सिवाय उसके मैसेज, उसके कलाम, उसकी आवाज और इन टेप्स के। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम तादाद में कितने छोटे हैं या फिर हम पर कितना हंसा जाता है और हमारा मजाक उड़ाया जाता है। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हम देख सकते हैं और हम ईमान रखते हैं। हमारे अंदर कुछ तो खास है। हम उसे देखने के लिए मुकर्रर किए गए थे और कोई भी हमें इस पर ईमान रखने से रोक नहीं सकता। हमें याद है कि रोया में उसे क्या कहा गया था, वापस जा और जखीरा कर। बस ये जखीरा खाना कहाँ है? ये ब्रैनम टैबरनेकल है। बस इस मुल्क में कहीं भी या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी क्या चीज है जिसके साथ इस मैसेज का मुवाजना हो जो कि हमारे पास है? ये वाहिद खुद खुदा की शनाख्तशुदा आवाज है जो कि खुदावंद यूं फरमाता है। यही वो वाहिद आवाज है। बस हम कहां पर या फिर कहां जाना चाहते हैं? जब उसने कहा यही वो जगह है जहां पर खुराक को जखीरा किया गया है, इसे यहाँ पर ही जखीरा किया गया है। ये टेप्स पर है और जहां कहीं भी लोग अपने घरों में हैं, ये टेप्स पूरी दुनिया में उनके पास जाएंगी। ये टेप्स खुदा के मुकर्रर शुदा के हाथों में जाकर गिरेंगी। वो कलाम की रहनुमाई कर सकता है और वो हर एक चीज की रहनुमाई करेगा जब तक कि वो अपनी असल हालत तक नहीं पहुंच जाती। यही वजह है कि उसने मुझे वापस भेजा और कहा कि मैं क्या करूं? बस खुराक को जखीरा कर। हम ही उसकी कलाम की कामिल दुल्हन है जो कि जखीरा शुदा खुराक के साथ खड़ी रही है और मजीद रोने की जरूरत नहीं है। हमें बस कलाम बोलना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हम ही
कलाम है। मजीद किसी चीज के मुतालिक फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। पूरी रात दुआ या इबादतें करने की जरूरत नहीं है ताकि हम पर जाहिर हो सके कि हम कौन हैं। कलाम ने हम पर ये जाहिर कर दिया है। हम जानते हैं कि हम कौन हैं, बिल्कुल खुदा के नबी की तरह, और उसने हमें पहले से ही बता दिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम में से हर एक शख्स, चाहे आप घरवाली हो या फिर आप एक छोटी नुकरानी, या चाहे आप एक बूढ़ी औरत हो या एक जवान आदमी, या फिर आप एक बूढ़े आदमी हो, या आप कोई भी हो, हम हर तरह से जा रहे हैं। हम में से कोई भी एक भी पीछे नहीं रहेगा। आमीन। हम में से हर कोई जा रहा है और हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये क्या ही उठाए जाने वाला ईमान है। आए और खुदा की दुल्हन का हिस्सा होते हुए जुड़ें, जबकि हम खुदा की साबितशुदा आवाज के चौगिर्द इकट्ठे होते हैं, जबकि वो हमसे बात करता है और हमें बताता है, मेरी प्यारी, मेरी चुनी हुई, मेरी दुल्हन फरियाद क्यों करती है, बोल और आगे बढ़। ब्रदर जोसेफ पैगाम ब्रैनम 63-0714M। फरियाद क्यों करता है, बोल। वक्त 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर, बामकाम। लेकिन सच्ची कलीसिया एक है और आप उसमें जुड़ नहीं सकते। आपको उसमें पैदा होना पड़ता है, समझे? और जब आप उसमें पैदा होते हैं तो फिर जिंदा खुदा आपके वसीले काम करता है और खुद को जाहिर करता है, समझे? यही वो जगह है जहाँ खुदा अपने चर्च में रहता है। खुदा हर रोज चर्च में जाता है और वो चर्च में रहता है। वो आप में रहता है। आप ही उसका चर्च हैं और आप ही वो टैबरनेकल हैं जिसमें खुदा रहता है। आप खुद जिंदा खुदा की कलीसिया हैं। अगली बार तक के लिए खुदा आपको बरकत दे और शलोम।